So the student next topic is that is voltage. What is meant by voltage? You ever heard about a voltage? हम कोई भी सर्किट जब कनेक्ट करते हैं तो हमें पास क्या चाहिए होती है, वोल्टेज की ज़रूरत होती है, मतलब एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है किसी भी सर्किट को चलाने के लिए, ठीक है। तो डैट इज़ अ वोल्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट नीड्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड द वोल्टेज और पुश नीडेड टू मेक अ करंट फ्लो इन अ सर्किट, ठीक है। अब करंट फ्लो कराने के लिए या सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास एक हमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट चलाने के लिए एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डैट इज़ अ वोल्टेज और अ पावर सप्लाई, ठीक है। अब सर्किट खुद ब खुद तो नहीं चल जाएगा, उसको जाहिर बात है कोई ना कोई इनपुट चाहिए, कोई ना कोई सोर्स चाहिए ऐसी जिसके ज़रिए, या कोई एनर्जी चाहिए जिसके ज़रिए वो क्या कर सके, अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करा सके, ठीक है। तो डैट इज़ अ वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है, हमारे पास पावर सप्लाई है, एक ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे पास सर्किट को क्या करती है, वर्क कराती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराती है, ठीक है। तो व्हाट इज द वोल्टेज? इलेक्ट्रिकल सर्किट नीड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड द वोल्टेज और पुश नीडेड टू मेक अ करंट फ्लो इन अ सर्किट, और वो पुश करती है कि करंट जो है वो फ्लो करे सर्किट में से, ठीक है। द हायर द वोल्टेज द मोर एनर्जी ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन, जितनी ज़्यादा हम लोग इनपुट में वोल्टेज देंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी और उतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और उतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो सर्किट में करंट फ्लो होगा। सो मोर एनर्जी इट कैन प्रोवाइड एज फ्लो अराउंड द सर्किट, वोल्टेज इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड द वोल्ट्स, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी एक हमारे पास वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट है, डैट इज़ वोल्ट्स। जैसे ही करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर्स है यूनिट, इसी तरह हमारे पास वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, डैट इज़ वोल्ट। वोल्टेज इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड द वोल्ट्स, ठीक है। Look at this is a source of voltage, dry cells हैं, और dry cells usually called the batteries, इनको batteries भी कहा जाता है या dry cell भी कहा जाता है। they have a one positive terminal and another is a negative terminal, तो ये भी हमारे पास क्या एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एज अ सोर्स ऑफ वोल्टेज है जिसके ज़रिए हम क्या कहते हैं, करंट फ्लो करा सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। और ये हमारे पास ड्राई सेल कितना प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज 1.5 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Look at this, a 12 volt car battery is made up of several cells joined together। अब यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट कार की एक बैटरी बनाई गई है जिस सेवरल सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और अब 230 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इस गाड़ी को चार्ज होने के लिए। दिस इज इलेक्ट्रिक कार, इट नीड्स द 230 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज इट, ठीक है। सो इट्स मीन्स डैट किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। मेजरिंग वोल्टेज, जिस तरह हमने करंट को मेजर किया इसी तरह वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, डैट इज़ वोल्ट मीटर। वोल्टेज इज मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर, वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर। दिस इज़ अ वोल्ट मीटर विच इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी और अ सर्किट, सो इट मेजर द अमाउंट ऑफ वोल्टेज की, कितनी वोल्टेज का करंट जो है वो हमारे पास, हम कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अनलाइक एम मीटर, वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ कंपोनेंट इन सर्किट, नॉट इन द सर्किट इस सर्किट के पास पहले से नहीं होता बल्कि इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना पड़ता है सर्किट के साथ ताकि वो क्या करें, हमारे पास वोल्टेज को मेजर कर सके, ठीक है। लाइक एम मीटर वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड द राइट वे राउंड, लाइक एम मीटर की तरह ये भी क्या होना चाहिए, सही कनेक्ट होना चाहिए ताकि हमें सही वोल्टेज जो है वो मेजर कर सकें। इफ़ नॉट द पॉइंटर मूव द रॉन्ग वे द मीटर कुड बी डैमेज, अगर हमारे पास रॉन्ग वे में लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, पॉइंटर वो गलत मूव करेगा और हमारे पास वो वोल्ट मीटर क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हमने वोल्टेज सप्लाई किया, बैटरी के साथ इसको वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, और हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा और हमारे पास एज अ रिजल्ट जो वोल्टेज आएगी बैटरी से पास होगी तो हमारे पास क्या आएगा, बल्ब जो है फ्लो करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम दो बैटरीज लगा देते हैं और साथ वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो जाहिर बात है जब दो ड्राई सेल्स होंगे तो ये ज़्यादा वोल्ट अप्लाई जो है सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो बल्ब भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो ड्राई सेल लगाए हैं, दो बैटरीज हमने लगाई हैं, तो ये जो है 1.5 एक प्रोड्यूस करता है, 1.5 एक, तो 1.5 1.5 3 वोल्ट यहाँ पे जो हमारे पास है इनपुट हो रहा है, तो हमारे पास जाहिर बात है बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू 1.5 वोल्ट, ठीक है।
voltage around a circuit. A battery or other power supplies provide the total voltage of the circuit. ठीक है, अब बैटरी या फिर पावर सप्लाई कोई और लगी हुई है, ठीक है, या तो बैटरी लगी हुई है या उसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ पावर लगी है, तो वो जितना टोटल वोल्टेज सप्लाई कर रही है वो हमारे पास बैटरी को भी मिलाएंगे और उसके अलावा जो पावर सप्लाई लगी है उसकी भी वोल्टेज को मिलाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, टोटल वोल्टेज बनेगी सर्किट की। ये नहीं कि जो बैटरी का अलहदा वोल्ट है और पावर सप्लाई का अलहदा वोल्ट है, बल्कि इन दोनों को कंबाइन करके पूरे सर्किट का वोल्टेज बनता है। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट इन सर्किट मस्ट ऑलवेज एड अप टू द सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज कितनी होगी जो हमारे पास इन डिफरेंट सर्किट के कंपोनेंट्स में होगी। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वोल्ट जो यहाँ पे हमारे पास एक हमने बैटरी या वो सोर्स ऑफ लगाया हुआ है, ड्राई सेल लगाया हुआ है, तो ये कितनी 1.5 कर रहा है और ये भी कितना कर रहा है 1.5। अब ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास क्या है पूरे वोल्टेज सप्लाई कितनी है 1.5, ये नहीं होगा, बल्कि इन दोनों का सम करके हमारे पास पूरी वोल्टेज ये मेजर करेगा। ठीक है, इसको अलहदा नहीं करेगा, बल्कि इनको सम करके मेन पूरी हमें वोल्टेज ये देगा। ठीक है, 1.5 इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है 3 वोल्ट का इसके अंदर हमारे पास मेन सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेपरेट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, दोनों के अगर 2 बैटरीज लगी हैं या 2 पावर सप्लाई लगे हैं तो हमारे पास दोनों को सम करके मेन टोटल हमारे पास वोल्टेज निकलती है। ठीक है, द वोल्टेज इज शेयर्ड आउट बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, मतलब कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट सर्किट के उसके दरमियान में ये वोल्टेज शेयर होती है। ठीक है, द सर्किट डायग्राम शो हाउ द 3 वोल्ट प्रोड्यूस बाय द बैटरी इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द 2 बल्ब्स इन द सर्किट। वो क्या कह रहे हैं कि टोटल 3 वोल्ट है, लेकिन ये किस तरह 2 कंपोनेंट्स में 2 बल्ब में डिवाइड है, 1.5 इक्वली डिवाइड है, तो ये हमारे पास टोटल कितनी सप्लाई दे रही है, 3 वोल्ट दे रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास है वोल्टेज अराउंड अ सर्किट। This is enough for today. In next lecture we will start the series circuit and parallel circuit. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।